नमस्कार। YouTube पर हमारे अनमोल मणि चैनल में मैं अनमोल मणि प्रतिदिन आपको एक कहानी सुनाता हूं और कहानी सुनाने का ये उद्देश्य है कि कहानी से प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में होने वाली जितनी भी हानि है उससे आप बच सकें। तो आज मैं एक ऐसे परिवार का जिक्र कर रहा हूं। कुछ भाई बहनों का परिवार था। बहुत प्रेम, शांति, आनंद में समय गुजर रहा था। फिर धीरे धीरे परिवार में बड़े जो भाई हैं और भी जो भाई हैं बहनें हैं उनकी शादियां होने लगी। बहनें अपने अपने घर चली गईं। बहनों के बदले घर में बहुएं आ गईं और आपस में मनमुटाव शुरू हो गया। ऐसा करते हुए परिवार के सदस्य जो बहुत प्रेम से पहले रहते थे, अब उनमें वो प्रेम नहीं रह गया, क्योंकि सबके अंदर में मैं मेरापन समा गया। सब अपने अपने जीवन से चिंतित होने लगे। ऐसे समय में उनमें से कुछ भाई घर छोड़कर, घर की समस्याओं को देखकर उनके अंदर में वैराग्य आ गया। यहां पर मैं छोटा सा ब्रेक करना चाहूंगा कि जिस मनुष्य के अंदर में समस्याओं को लेकर वैराग्य आता है, वो वैराग्य वास्तव में वैराग्य नहीं है, वो समस्याओं से दूर भागना कहलाता है। कुछ बहनें भी थी, तो वो बहनें भी घर की समस्याओं को देखते हुए उन्होंने अंदर भी, उसे कहते हैं शमशानी वैराग्य, उनके अंदर भी वैराग्य आ गया। और कुछ भाई आश्रम से जुड़ गए, कुछ बहनें आश्रम से जुड़ गईं। इस प्रकार समय गुजरता रहा। अब धीरे धीरे एक जो बहन है उसने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रवचन करने की कला आ गई, तो जगह जगह उसके प्रोग्राम्स होने लगे उस बहन के। अब उसके मन के अंदर में आया कि क्यों ना मैं गेरुआ वस्त्र पहन लूं और विदुषी बन जाऊं। और वो बहन गेरुआ वस्त्र पहनकर विदुषी बन गई और उसके प्रोग्राम जगह जगह होने लग गए। फिर उसके मन में ये जिज्ञासा हो गई कि क्यों ना मैं एक बहुत बड़ा आश्रम खोलूं। जब वो प्रवचन करती तो लोग बहुत प्रभावित होते, तो उसे नाना प्रकार की सामग्रियां, अच्छे अच्छे गद्दे, एसी, कूलर सब भेंट में देते। सब कुछ सामग्री मिलती चली जाती और उसका मन भौतिक सुख सुविधाओं में लिप्त होना शुरू हो गया। चूंकि बुद्धि में ज्ञान था, इसीलिए ज्ञान तो समाप्त नहीं होगा, लेकिन केवल बुद्धि में ज्ञान होना अनिवार्य नहीं है, मन भी विदुषी होना चाहिए। लेकिन उस बहन का क्या हुआ कि बुद्धि में तो ज्ञान था, लेकिन मन भौतिक सुख सुविधाओं पर आश्रित हो गया था। अब उसके मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना एक और बहुत बड़ा आश्रम खोला जाए और मेरे नाम से आश्रम चले। तो वो प्रयास करने लगी, लोगों से चंदा इकट्ठा करने लगी। एक शहर से दूसरे शहर अब प्रवचन के कार्यक्रम न होकर चंदे की रसीद लेकर और एक शहर से दूसरे शहर जाना शुरू किया। एक बार एक दूसरे विदुषी के घर उसका रुकना हुआ।
बहुत साधारण सा घर था, कहें झोपड़ी नुमा घर। तो जब ये नामी गिरामी जो बहन उसके घर में रुकी तो वो जो विदुषी बहन थी बहुत प्रसन्न हो गई और खूब अच्छी सेवा की। और एक सिंपल सी जब रात हुई तो सिंपल सी एक खाट बिछाई और उसमें एक चद्दर बिछा दिया और स्वयं नीचे जमीन पर सो गई। अब इस विदुषी बहन को जो आश्रम खोलने के लिए जगह जगह बड़ा आश्रम खोलने के फिराक में थी, उसे रातों भर नींद नहीं आई और जो जमीन पर सो रही थी वो बड़े चैन और सुकून से सो रही थी। जब रात भर नींद नहीं आई, सुबेरा हुआ तो उस बहन ने पूछा कि बहन, मेरे को पलंग पर नींद नहीं आई और तुम्हें इतनी कड़ी जमीन पर नींद आ गई। तो उस असली वैराग्य वृत्ति वाली जो बहन थी उसने कहा कि जीवन में संतोष सबसे बड़ा है। मैं तो सारे दिन भर के जो कर्म करती हूं उसे रात में सोते समय विचार करती हूं और अपने श्रेष्ठ कर्मों को याद करके प्रसन्न होती रहती हूं कि वाह, सुबह से लेकर शाम तक मुझसे कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है और इसलिए मुझे बहुत खुशी होती है। और अपने कर्मों पर मैं पैनी नजर रखते हुए मैं धरती माँ को, जो जमीन है, उसे मैं माँ की गोद समझकर सो जाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती है। तब इस विदुषी का हृदय परिवर्तन हुआ। इसके मन में आया कि नहीं, अब मुझे कोई बड़ा आश्रम नहीं खोलना है। वास्तव में आश्रम इसलिए नाम दिया गया ताकि आप किसी भी प्रकार के श्रम को अपनी बुद्धि में ना रखें। व्यक्ति हमेशा श्रम अर्थात काम को बुद्धि में रखकर चलता है और काम को बुद्धि में, मन में रखकर चलने के कारण वो थोड़े में ही बहुत थक जाता है और भौतिक सुख सुविधाएं इकट्ठी करने के लिए यदि आश्रम खोला जा रहा है तो वो आश्रम कोई काम का नहीं है। न तो वो उस आश्रम खोलने वाले को सुकून देता है और न उस आश्रम में आने वाले को सुकून मिलता है। बस बाहर से ही जो है भक्ति और ज्ञान ये सुनना चलता है, भजन सुना, ज्ञान सुना और घर गए और वैसे की वैसे रह जाते हैं। वास्तव में हमें ये समझना होगा कि ये पूरा विश्व ही एक आश्रम ही है। सारा जग परिवार ही है, एक आश्रम ही है, एक मंदिर ही है? अलग से मंदिर बनाने की, अलग से मस्जिद बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ये ज्ञान उस आश्रम खोलने वाली बहन को जब प्राप्त हुआ कि संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, तो वो बिल्कुल उसने ये सोचा कि अब मुझे भी असली वैराग्य वृत्ति को धारण करना है। ये तो मैं प्रोपोगंडा कर रही हूं, वास्तव में किसी भी प्रकार के कोई आश्रम की और कोई मंदिर मस्जिद की, कोई गुरुद्वारे की आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने घर को आश्रम बना ले, क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। और वो आश्रम कब आश्रम कहलाएगा? जब उस गृहस्थ में पवित्रता हो, दिव्यता हो, मिलनसारिता हो और हमेशा अपने घर जाने की स्मृति हो। अच्छा, ओम आनंद।